थर्ड स्किल जो हमारे पास है वो है ई कामर्स। तो ई कामर्स से तो बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं, उसको समझ होगी कि ई कामर्स क्या चीज़ है। ई कामर्स का सिंपल डिफिनीशन क्या है कि सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, मतलब हम ऑनलाइन किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर एक और बात आप जहन में रख ले कि ई कामर्स के लिए हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, जैसा कि अमेज़ोन हमारे पास ई कामर्स का प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक शॉप हमारे पास ई कामर्स का प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई हमारे पास ई कामर्स का प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में हमारे पास दराज जो है वो ई कामर्स का प्लेटफॉर्म है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप ई कामर्स का बिज़नेस कर सकते हैं। बाकी हर प्लेटफॉर्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अमेज़ोन की अपनी रिक्वायरमेंट है, टिकटॉक शॉप की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, दराज की अपनी रिक्वायरमेंट होगी किसी चीज़ को सेल करने के लिए। ठीक हो गया। तो डिटेल के साथ जो ई कामर्स का कोर्स आएगा तो उसमें मैं सारे जितने भी मशहूर प्लेटफॉर्म है, अमेज़ोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, ईबे हो गया, इट से हो गया, पाकिस्तान में दराज हो गया, तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे मैं डिटेल के साथ एक एक कोर्स बनाऊंगा। अमेज़ोन पे सेपरेट कोर्स होगा, टिकटॉक शॉप पर सेपरेट कोर्स होगा। तो अगर आपने किसी एक प्लेटफॉर्म को फिर आगे सीखना है तो आप उसको आगे सीख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम और आल ई कामर्स की बात करेंगे कि ई कामर्स आप समझ जाए कि ई कामर्स किस चीज़ को कहते हैं। तो ठीक हो गया। तो ई कामर्स सिंपल डिफिनीशन है सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई कामर्स बोलते हैं। अच्छा, ई कामर्स में हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले हम क्रिएट ऑनलाइन स्टोर। सबसे पहले तो हम ई कामर्स की बिज़नेस में एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, चाहे वो अमेज़ोन पे हम बनाएं, चाहे वो टिकटॉक शॉप पर हम बनाएं, चाहे वो शॉपिफाई पर हम बनाएं, चाहे वो पाकिस्तान में दराज पर हम बनाएं। तो ई कामर्स में हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हमारे पास सबसे पहला स्टेप स्टोर का है कि हम स्टोर बनाएं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में ई कामर्स में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो हम किसी रैंडम प्रोडक्ट को तो सेल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं कि हमें कोई ऐसी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए जो हम ऑनलाइन सेल करके उससे पैसे कमाएं। फॉर एग्जांपल आप किसी रैंडम प्रोडक्ट को सेल करोगे तो उसकी सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि वो तो आपने रिसर्च नहीं किया है। तो बिज़नेस में रिसर्च करना ये लाजमी चीज़ है। बग़ैर रिसर्च के अगर आप कोई भी बिज़नेस करोगे तो उसमें आपको लाजमी नुकसान होगा। तो ई कामर्स में हमारे सेकंड स्टेप होता है प्रोडक्ट रिसर्च का, जिसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। वो हर प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट रिसर्च थोड़ी अलग होती है। अमेज़ोन के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करना थोड़ा अलग है, टिकटॉक शॉप के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करना थोड़ा अलग है, दराज के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करना थोड़ा अलग है, लेकिन स्टेप वही है। प्रोडक्ट रिसर्च हमारा सेकंड स्टेप है ई कामर्स में। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टोर होना चाहिए, वो हम चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म में बनाएं। सेकंड स्टेप में हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में जब हम कोई प्रोडक्ट रिसर्च करके हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो थर्ड स्टेप में हम उसको अपने स्टोर पर लिस्ट करते हैं। फिर हर प्लेटफॉर्म का लिस्टिंग थोड़ा अलग होता है। अमेज़ोन का लिस्टिंग थोड़ा अलग है, दराज का लिस्टिंग अलग है, टिकटॉक शॉप का लिस्टिंग अलग है। तो थर्ड स्टेप में हम उसी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लिस्ट करते हैं। ठीक है। उसकी इमेजेस हम लिस्ट करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में हम उस प्रोडक्ट के बारे में मालूमात लिस्टिंग में करते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेप हो गया। और फिफ्थ स्टेप में जब हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम उसको कस्टमर को पहुंचाते हैं। कस्टमर को डिलीवर करना ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है कि कैसे होता है। ठीक हो गया। सिंपल ई कामर्स को समझने के लिए आपको ये तीन चार चीज़ें समझनी है कि ई कामर्स में हम ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और उसमें हमारे चार जो लाजमी स्टेप है हर ई कामर्स में, चाहे वो अमेज़ोन पे करते हैं, शॉपिफाई पे करते हैं, टिकटॉक शॉप पे करते हैं, तो उसमें हमारे पास ये चार लाजमी स्टेप है। एक हम स्टोर बनाते हैं, स्टोर की रिक्वायरमेंट हर मार्केट प्लेस की अलग अलग होती है। ठीक है। फिर दूसरी स्टेप में हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, अपने लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट हो जाए। थर्ड स्टेप में हम उसी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लिस्ट करते हैं, और फोर्थ स्टेप में जब हमें कोई ऑर्डर आता है वो हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ठीक हो गया। तो ई कामर्स में हम चार ऐसे प्लेटफॉर्म को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसकी कंप्लीट कोर्स आएगी। सबसे पहले अमेज़ोन की कोर्स आएगी, सेकंड नंबर पर टिकटॉक शॉप की कोर्स आएगी, थर्ड नंबर पर शॉपिफाई की कोर्स आएगी, और फोर्थ नंबर पर ईट से की कोर्स आएगी। क्योंकि ईट से में हमें बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे बहुत कम लगते हैं, तो फोर्थ नंबर पर हम ईट से को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ई कामर्स में किसी भी प्लेटफॉर्म को सीखना है, चाहे वो अमेज़ोन, शॉपिफाई, टिकटॉक शॉप या ईट से हो, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म पर मैं डिटेल के साथ वीडियोज़ बनाऊँगा।